आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। तो नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। 2014 के बाद हमारे देश में क्या मुसलमान होना एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। और हिंदू होने का मतलब यह है कि आप किसी भी तरह के हिंसा भड़काएं या हिंसा का आह्वान करें और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी हाँ, मैं बात करूंगा दो मुस्लिम युवक का और दो हिंदू लोगों का। एक का नाम है उमर खालिद और एक का नाम है सिद्दीक कप्पन। यह दो मुस्लिम हैं और एक का नाम है यति नरसिंहानंद और एक का नाम है परमहंस दास। ये दोनों हिंदू हैं। इन दोनों के कृत्यों में देखेंगे, एक लोग हिंसा का आह्वान कर रहे हैं तो भी जो है इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, और एक बंदा हक और सच की बातें कर रहा है तो उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है। बात करते हैं सबसे पहले सिद्दीक कप्पन का। सिद्दीक कप्पन एक ऐसा पत्रकार, हाथरस के बिटिया के साथ जो हुआ आप सभी जानते हैं। वह जो है केरला से चल के आया था इसको रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन उसको पुलिस पकड़ती है तो उसके ऊपर यूएपीए लगा देती है और उसको जेल में डाल देती है। सिद्दीक कप्पन बीच बीच में कहता है कि मुझे संविधान पे पूरा भरोसा है, लेकिन उसको छूटते छूटते 2 साल लग गए। इसी बीच उसकी माँ इतनी रोती थी, इतनी दुखी होती थी कि इसके माँ का निधन हो गया। सोचिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस इस लड़के को चुकाना पड़ा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि यह लड़का सच और हक की आवाज उठाने गया था और यह मुसलमान था। बात करते हैं उमर खालिद की। उमर खालिद को कहा गया कि यह दिल्ली दंगे में षड्यंत्र किया है, जबकि उमर खालिद का स्पीच गवाह है कि वह कह रहा है सामने वाला गोली से बात करेगा तो हम लोग संविधान से बात करेंगे। ऐसे युवाओं के ऊपर यूएपीए लगा के अंदर कर देना, और यति नरसिंहानंद नामक यह हरामखोर जो है, यह कितने दिन पहले से नरसंहार की बातें किया। यह जो है धर्म संसद जुटा के कैसा बात किया। अभी हाल में इसका वीडियो आया है जिसमें यह कह रहा है 1 करोड़ हिंदू अगर रोड पे आ जाए तो हम लोग सब संभाल लेंगे। मतलब 1 करोड़ हिंदू रोड पे आए मतलब पुलिस प्रशासन, आर्मी, ये इसका थोड़ा सा भी लिहाज नहीं कर रहा है कि इस देश में प्रशासन भी बोल के कोई चीज होता है। 1 करोड़ हिंदुओं से आह्वान कर रहा है कि तुम सड़क पे आ जाओ हिंदू राष्ट्र के नाम पे। इस यति नरसिंहानंद सरस्वती को के ऊपर यूएपीए लगा के अंदर किया जाना चाहिए, तो यह खुली हवा में सांस ले रहा है। दूसरा, एक नया कार्टून आया है जिसका नाम है परमहंस दास। परमहंस दास की बात कहें तो कह रहा है कि 2025 तक जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन का वोटिंग राइट ही वो समाप्त करवा देगा। तो मैं कह दूं परमहंस दास, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है, यह देश तुम्हारा बाप नहीं चलाता है कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस जो हमारे ही देश के नागरिक हैं उनकी तुम नागरिकता समाप्त करवा पाओगे, वोटिंग राइट समाप्त करवा पाओगे। यह देश चलता है बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे, और बाबा साहब अंबेडकर जितना दलित को अधिकार दिया उतना ब्राह्मण को अधिकार दिया, जितना हिंदू को अधिकार दिया उतना मुस्लिम को अधिकार दिया, और उतना ही अधिकार सिख, क्रिश्चियन और अन्य जैन, बौद्ध, अन्य धर्मों के लोगों को भी दिया। लेकिन तू कह रहा है कि 2025 तक जो है मुसलमान क्रिश्चियन का वोटिंग राइट समाप्त कर पाएगा। तेरी औकात है? यह कह रहा है मेरे साथ 100 करोड़ हिंदू रहेंगे। तो सोचिए, बीच में यह जो परमहंस दास है शाहरुख खान के बारे में कैसा अनर्गल बयान दिया। ऐसा मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में आए दिन वह बुरा बोलता है। तो ऐसे परमहंस दास और यति नरसिंहानंद यह खुली हवा में सांस क्यों ले रहे हैं? इनके ऊपर यूएपीए लगा के इनको अंदर क्यों नहीं किया जाता? ये लोग क्या समाज को बांटने का कार्य नहीं कर रहे हैं? ये लोग समाज में हिंसा भड़काने का कार्य नहीं कर रहे हैं? अगर इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो सरकार संज्ञान लेके इनको यूएपीए लगा के अंदर क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? यह बहुत बड़ा सवाल है। और जो सिद्दीक कप्पन आया था रिपोर्टिंग करने, दलित बेटी के साथ हुआ था अत्याचार और उस बेटी को रातों रात जला दिया जाता है, और यह रिपोर्टिंग करने आया है तो इसको पकड़ के इसके ऊपर यूएपीए, उमर खालिद के ऊपर यूएपीए। तो ये बात हमें समझने जैसा है। मैं शुरुआत में बोला ना, 2014 के बाद क्या इस देश में मुसलमान होना अपराध हो गया है? और इन्होंने कहा कि कोई भी नेता जो है फिल्म को बाइकआउट न करे। तो मोदी जी के इस बयान से लगता है मैच्योरिटी भरा बयान है, और इससे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी भी वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूं। और शायद मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि भगवान सही में इन नेताओं को सद्बुद्धि दे, जो नेता आए दिन हिंदू मुस्लिम किसी फिल्म के नाम पे या आए दिन हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और साथ साथ मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा कि यति नरसिंहानंद जो है और ये परमहंस दास जी जो है, इनके जो है मुंह पे जो है ताला लगाया जाए,
क्यों ताला लगाना जरूरी हो गया है? नहीं तो ऐसे अनर्गल बयान देके देश में यह जो है हिंसा फैलाने का कार्य करेंगे और कहीं ना कहीं उससे देश की नागरिकों की जान जाएगी। तो इन दोनों के ऊपर जो यति नरसिंहानंद और परमहंस दास है, इन दोनों के ऊपर यूएपीए लगाना बहुत ही अहम हो गया है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।